एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। सुबह के बज रहे हैं, अभी 8 बज चुके हैं और आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ क्योंकि आज है 13 तारीख और सब कुछ आगे पता लगने वाला है कि क्यों कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी स्कूटी पे बैठ चुका हूँ, निकलते हैं पहले फटाफट डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेट करवाने हैं और कोर्ट जाना है मुझे। तो चलते हैं फटाफट, होप सो काम हो जाए आज। लेट्स गो गाइस। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि वही कहाँ जा रहा है और कोर्ट बोल रखा है मैंने और कोर्ट जा रहा हूँ। और क्योंकि लाइफ में मैंने कहा कभी कोर्ट नहीं गया, तो गलतियां अगर करते हो तो उससे सीखो। तो मेरा भी इसकी वजह से मतलब रेड लाइट क्रॉस कर दी थी मैंने, तो काफी टाइम पुराना चालान था, वो कोर्ट में गया हुआ है और अभी वो भुगतान के लिए जा रहा हूँ मैं। लेट्स सी हो जाए काम, और पहली बार कोर्ट जा रहा हूँ और चल आगे से ना जाना पड़े। ध्यान रखूंगा आगे से इस चीज का। अगर आप भी गलती करो तो प्लीज सीखो उस चीज को दोबारा ना हो। राइट, मैं पहुंच चुका हूं 43 सेक्टर के कोर्ट में और आप सभी इतनी ज़्यादा भीड़ देख रहे होंगे और मैंने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने ले लिए हैं। फटाफट शूट करने का टाइम नहीं लगा और आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों, क्योंकि आज है 13 दिसंबर और आज है लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत। तो यहाँ पर ऐसा लोग मानते हैं, सोचते हैं, लोगों की मिथ्स होती हैं कि आपके चालान हो जाते हैं बिल्कुल फ्री और माफ़ हो जाते हैं। 5,000 का 10,000 का चालान आपका हो जाता है 500 रुपये में, 200 रुपये में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ झूठ है, रूमर्स हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है, इतनी ज़्यादा रश हो रखा है और सब इस चीज़ के लिए क्योंकि लोग शायद सोच रहे हैं कि सबके चालान हो जाएंगे माफ़। और ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बाद में पता लगा कि ऐसा नहीं होने वाला है और मैं निकल चुका था वापस बाहर के लिए क्योंकि ऑनलाइन ही मेरा चालान पे होने। अभी इसका भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपका कभी ऑनलाइन चालान हुआ है, ई चालान हुआ है, कैमरे से चालान हुआ है, तो आपका वो कोर्ट में नहीं भुगता जाएगा। और अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तब भी वो कोर्ट में नहीं भुगता जाएगा। अगर आपका कहीं हाथ से चालान कटा हुआ है तब वो आपका भरा जा सकता है लोक अदालत में। तो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे भाई। तो फिलहाल कोई फायदा नहीं हुआ भाई, अभी ऑनलाइन ही पे होगा, बट मेरे पास तो ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो फिर मुझे कोर्ट आना पड़ा भाई। और सब बोल रहे थे कि भाई लोक अदालत में माफ हो जाता है, चालान ही हो जाता है, कुछ नहीं होता है भाई। तो चलते हैं भाई अभी। क्या हाल चाल मेरे चंडीगढ़ वासियों, और कैसे हैं आप सभी। और आई नो आप सभी काफी लोग लोक अदालत के चक्कर में होंगे कि लोक अदालत आएगी तो चालान हमारे हो जाएंगे कम और 1,000 रुपए का चालान 100-200 में निपट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और उनका ही हो रहा है जिनके हाथ से कटे हुए चालान, उनका ही वैसा हो रहा है। और ये अगर आपका यहाँ पे मेंशन है नंबर, तो आपका ऑनलाइन ही चालान होने वाला है। और अगर आपका ऑनलाइन पे नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैं मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो आप उसे ऑनलाइन, अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वर्चुअल कोर्ट पे जाके। वेबसाइट है वर्चुअल पे ऐसे करके कुछ, वर्चुअल साइट ऐसे करके कुछ नाम है, तो मैं वहाँ पे साइड में मेंशन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में। और तो वहाँ जाके आप पे कर सकते हो उसको। अगर आपके पास नंबर है तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोर्ट के चक्कर लगा सकते हो और आपका चालान बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्ट और सही शेयर करनी चाहिए हमेशा। और अगर आप भी सोच रहे हो लोक अदालत लगेगी और हम अपना चालान भुगतान करेंगे, हमारे 5,000, 10,000, 20,000 जितने का भी चालान है वो बिल्कुल ही सटल अमाउंट में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ से कटे हुए चालान है तब जाके कुछ रियायत मिल सकती है, बाकी पर मोस्टली ऐसा नहीं है। और अभी मैं पूरा जाके आया हूँ कोर्ट में और सब कुछ पता किया है क्या नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और ऐसा बना रखा है लोगों ने। तो चालान माफ़ भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, और जितना है उतना ही होगा, बट ऑनलाइन पे करना पड़ेगा आपको और वो थोड़े टाइम बाद खुद ही आ जाएगा। अभी आया हूँ मैं हॉस्पिटल, ग्रेसन हॉस्पिटल, और अभी चाचा की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलने आया हूँ। तो सोच रहा हूँ फटाफट मिल के आता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये रही कुकू, और अभी चाचा से मिल रहे हूँ। चाचा ठीक है पहले से, और वो ये कि थोड़ा बहुत पहचान नहीं रहे हैं। तो कुकू को तो पहचान लिया है ना पापा, ठीक है। हम हमने गॉड से प्रे करी कि पापा जल्दी ठीक हो जाए, नहीं करी ना? भूल गए थे आप? करो फिर, क्या बोलोगे गॉड को आप? पापा ठीक हो जाए जल्दी से, है ना? आप बोलो। हेलो गाइस, अभी हम चंडीगढ़। और तो अभी हम कौन आया है अभी? अभी कौन आया है? अब यहाँ पर अभी दादी आई हुई, अच्छा दादी, हाँ। और उधर जाना आगे, दादी, और यहाँ पर साक्षी दीदी आई हुई। साक्षी दीदी को भी दिखा। यहाँ पर हम साक्षी दीदी
और दादी हम पापा से मिलके आ गए। पापा ठीक है हम? पापा ठीक है और ठीक है, बाय, शाम को मिलते हैं। तो फिलहाल अभी हम मिल के आ गए हैं चाचा से और अभी रेस्ट टाइम हो रहा है और चाचा सो रहे हैं अभी। बाकी अभी सारे बाहर बैठे हैं चाय वगैरह पीने के लिए। और एक कुक्कू ने इतना परेशान कर रखा है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। इसको पेड़ में बांधना है अब। इतनी शरारती हो रखी है। देखा ब्लॉग में क्या है आपकी मैम का नाम? मोनिका मैम। देखो ये बहुत ज़्यादा शरारत करती है। अब ये मोनिका मैम तक ब्लॉग पहुंच जाएगा तेरा और वो बताएंगे तुझे पनिशमेंट देंगे। नहीं, शी इज़ बैड गर्ल, मैंने बोल दिया। गाइस प्लीज़ आप सभी भी प्रे करना कि चाचा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और मैं भी चलता हूं घर की तरफ। और यहां पे निकल चुका हूं मैं अपने रूम के लिए। टाइम हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। और भाई घर से बाहर रहे हैं तो यही होता है कि मम्मियों को फ़ोन कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं अभी साग बनाने के लिए। साहिल ने कर दिया अपनी मम्मी को फ़ोन और अभी साग वगैरह बनाने की सोच रहे हैं रूम पे। बाहर रहते हैं तो घर में तो बना बनाया सब कुछ मिल जाता है। अब साहिल ने किया मम्मी पालक जिसका केला। हाँ, तो कितना कितना ले, कुछ आइडिया नहीं? गलत बात नहीं। अरे कितना ले हम, क्या क्या क्वांटिटी की? फिलहाल अभी मंडी से आ चुके हैं, सब्जी वगैरह भी ले ली है और इस बार काफी अलग अलग तरह की चीजें ली हमने जो हमने कभी ट्राई नहीं की है। साग लिया है, गाजर का हलवा। ऑल क्रेडिट गोज टू साहिल। एंड मैंने तो कभी बनाया नहीं है। साहिल कह रहा है मैंने बनाया है तो हाइला देखते हैं कैसा बनता है। एंड वो गाइस चलते हैं रूम पे। रूम पे आ गए थे, खाना पीना खाया, बनाया साहिल ने। बट आज क्या बनाया था साहिल ने? टमाटर प्याज की सब्जी बनाई थी। और अब हम घर से बाहर हैं तो भाई ये वाला सीन आता है कि सबसे कि घर साहिल, मैं तो चले जाता हूँ, साहिल जाता है लेट लेट, ठीक है। तो इसका मन कर रहा है साग खाने का। लेट लेट घर है दूर ब्रो। घर है इसका दूर भाई, पालमपुर वाला है। आई एम राइट ना? हाँ ठीक है। और भाई तो दूर दूर है तो लेट लेट जाता है। अब इसको मन कर रहा है घर साग खाने का। अब ये साग लेके आया तो ये देखो साग छील, साग बना रहा है। आता नहीं है कुछ भी। मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है। इसको घर में फ़ोन कर लिया है, पूछ लिया है अभी कैसे क्या बनाना है। खाना पीना खा लिया, बीच में मैं व्लॉग बनाना भूल गया था। तो आज का दिन ऐसा रहा। तो हम आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में कि साग हमारा बनता है कि नहीं बनता। और हमने कल की तैयारी भी कर ली है। क्या तैयारी करी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ व्लॉग में ही। अब कल दिखेगा। अभी ये मूली कर दिए कद्दूकस करके और कल बनाने वाले हम मूली के पराठे। और साथ साथ आप दिखाते हैं आपको साहिल संघर्ष में लगा है साग खाने के। ठंडा हो गया भाई मौसम। लो जी इसका साग काटने का और वो स्टाइल तो देखो। पहले इसने एक एक डंडी तोड़ी इसकी, फिर ये देखो अलग अलग ऐसे करके। मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तब मैं इसको बताता हूँ भाई कि कैसे करते हैं। इतना तो मैंने घर में देखा है, करा है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ फिर दिखाता हूँ। सो फिलहाल इसको मैंने ऐसे बताया कि इसको ऐसे कर, ऐसे ऐसे करके ये जल्दी होगा साग। और ये तो अलग अलग एक पत्ते को तोड़ रहा है फिर अलग रख रहा है, एक पत्ते को रख रहा है। तो ऐसे थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम एक गुच्छी बना लेते हैं कुछ, फिर इसको काटते हैं। सो फिलहाल साहिल को आ गया तरीका समझ के कैसे करना है। और सैटरडे हमारा, फ्राइडे सैटरडे ऐसे वीकेंड से ऐसे ही निकल जाता है। सैटरडे संडे साग बनाने में। क्या लगता है आपको बनेगा साग? वो अगले व्लॉग में पता लगेगा। फिलहाल सारा साग वॉश हो चुका है और अच्छे से धो के हमने रख दिया है। पता नहीं सुबह बनाएंगे ये। हाँ सुबह ही बनता नहीं, कल के व्लॉग में दिखाएंगे आपको जो कल व्लॉग बनाएंगे। अभी साग सारा सुखा मतलब वो कर दिया, धो दिया अच्छे से, बढ़िया। एंड होप सो आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और ठंडी हो रही है अभी, हाथ साग धो रखा है ना इसलिए हाथ ठंडे ठंडे से हो रखे हैं। तो होप सो आप सभी को मज़ा आ रहा होगा। तो आप अगर चाहते हो कि रेगुलर मैं ऐसे ऐसे व्लॉग बनाते रहूँ और जो भी लाइफ चली हुई है आजकल दिखाता रहूँ तो कमेंट करना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है कल, बाय बाय। तो ये अच्छे से कंबल वगैरह रजाई वगैरह भी कर लिए क्योंकि ना अब ठंडा होना शुरू हो गया है। तो मैंने नीचे रजाई और ऐसे करके ऊपर एक कंबल दिया है। तो अब सोते हैं भाई। गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड कमेंट कर देना और शेयर करो।